मैथमेटिक्स क्लासेस के साथ अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें और वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। वेलकम स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए ग्राफिकली मेथड का प्रयोग करेंगे। सीखेंगे कि ग्राफिकली आप सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो इसके लिए भी हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए 2x + y = 9 इक्वेशन 1 है और x - 3y = 1 इक्वेशन 2 है। अब आपको क्या करना है, हम इक्वेशन 1 से स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1, और इक्वेशन 1 से आप किसी भी वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में फाइंड आउट कर लें। तो यहां से मैं फाइंड आउट कर लेता हूं y की वैल्यू, यानी कि y = 9 - 2x। क्लियर ना? y = 9 - 2x। अब इसकी टेबल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? टेबल। और ये हो गए कम से कम, आप सॉल्यूशन का मतलब x और y की वैल्यूज अपनी मर्जी से फाइंड आउट कर लें और कम से कम 3 वैल्यूज के लिए सॉल्व करें इसे। यानी कि y की वैल्यू क्या है? 9 - 2x। तो इस y की वैल्यू में x की वैल्यू अपनी मर्जी से पुट कर लें, जो आपकी मर्जी। तो अगर मैं x की जगह 0 पुट करता हूं तो 2 0 0 9 आ गई y की वैल्यू। अगर मैं x की जगह 1 पुट करता हूं तो 7 आ गई y की वैल्यू, और x की जगह 2 पुट करता हूं तो y की वैल्यू आ गई 2 2 जा 4, 9 - 4 5। तो इस तरह से आपने इक्वेशन 1 के लिए 3 सॉल्यूशन लिख लिए। कई बुक में 2 भी हैं, लेकिन आप 3 लिखिएगा, आंसर कभी गलत नहीं होगा। अब जो प्रक्रिया आपने इक्वेशन 1 के साथ जो प्रोसेस किया है वही इक्वेशन 2 के लिए करें। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 ये है, आप चाहें तो x की वैल्यू निकालें, चाहें तो y की वैल्यू निकालें, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां से मैं x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूं। तो x = 1 + 3y। ओके, और इसी तरह से टेबल बना लेता हूं। तीन पॉइंट्स के लिए x y। तो अब यहां क्योंकि x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो y की वैल्यू पुट होगी। y अगर मैं 0 रख लेता हूं तो 3 0 0, x की वैल्यू 1। y अगर 1 रख लिया तो 3 1, x की वैल्यू 4। और y अगर 2 रख लिया तो x की वैल्यू 7 आ गई। आप नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो अब तक हमने क्या किया है, इक्वेशन 1 से x या y की वैल्यू निकालें और एक टेबल कंस्ट्रक्ट करें, कम से कम 3 पॉइंट्स लेकर के। उसी तरह से इक्वेशन 2 में x या y की वैल्यू निकालें और 3 पॉइंट के लिए एक टेबल बना दें। यहां तक हमारा आधा मेथड हो गया। ग्राफिकली मेथड में आपको ये 2 टेबल बनानी ही पड़ेंगी। अब इन पॉइंट्स को बारी बारी से ग्राफ पेपर पर डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इन पॉइंट्स को प्लॉट करने के लिए हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लिए हैं। आप जानते हैं कि ये पॉइंट ओरिजिन होता है, इसको हम ओ से डिनोट करते हैं। और देख लीजिए x की वैल्यूज और y की वैल्यूज मैक्सिमम कितनी हैं। y की वैल्यू मैक्सिमम 9 है और x की वैल्यू मैक्सिमम 7 है। तो पॉजिटिव नेगेटिव भी हो सकते हैं। राइट की साइड ये पॉजिटिव है, x पॉजिटिव, लेफ्ट में ये x नेगेटिव है, ऊपर की ओर y पॉजिटिव और नीचे की ओर y नेगेटिव वैल्यू लेंगे।
तो अब क्योंकि सारी वैल्यूज पॉजिटिव देख रहे हैं आप, तो लिख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब प्लॉट कैसे करेंगे? x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 9, y 9 यहाँ है और x की वैल्यू 0, यानी कि ये पॉइंट तो यही रहेगा, एक पॉइंट। x1 y7, x1 यहाँ और y7 यहाँ, ये ग्राफ पर बिल्कुल एक जैसे पॉइंट होने चाहिए आपके। x2 y5, x2 और y की वैल्यू है 5, कुछ वैल्यू यहाँ। अब इन तीनों पॉइंट्स को स्केल से मिला करके और ग्राफ प्राप्त हो गया, ये आपको इक्वेशन 1 के लिए। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं इक्वेशन 1 या नाम लिख सकते हैं। ओके, नाउ फॉर इक्वेशन 2, x1 y0, x1 y0 इसका मतलब यही रहेगी वैल्यू। x4 y1, x4 y1 यहाँ आएगी वैल्यू। ये पॉइंट अंदर वाला पॉइंट है, ये केवल दिखाने के लिए है। और x7 y2, x7 y की वैल्यू 2, बिल्कुल ग्राफिकली ग्राफ पेपर पर बनाएंगे आप। अब इनको ज्वाइन करेंगे। अगर तीनों पॉइंट एक सीध में नहीं आए, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नहीं बनती, तो समझ लीजिए आपने कहीं ना कहीं गलती की है, और ये है आपकी इक्वेशन 2। क्लियर? नाउ अब आप क्या देख पा रहे हैं कि दोनों ग्राफ एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, है ना? यहां इंटरसेक्ट किया इन्होंने, और ये पॉइंट क्या है? ये पॉइंट हो सकता है x4 और y1। ठीक है, ग्राफ पेपर पर बिल्कुल ये 4 और इधर से 1 के बिल्कुल एक्यूरेट आएगा। तो आप लिखेंगे ग्राफ्स intersect at one point, so system has unique solution। और यूनिक सॉल्यूशन क्या होगा? x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 1, ये आप यहां से ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, जहां भी इंटरसेक्ट करेंगे तो वहां एक वैल्यू x की होगी और एक वैल्यू y की होगी। ओके स्टूडेंट, जैसा कि आपने देखा कि ग्राफिकली मेथड में गिवन एग्जांपल में हमने x और y की एक वैल्यू फाइंड आउट की थी, और उस एग्जांपल में ये कंडीशन बनी थी। तो इसके अतिरिक्त 2 और कंडीशंस भी हो सकती हैं, आइए इनके बारे में एक बार पढ़ लेते हैं। तो अभी जो एग्जांपल सोल्व किया है उसमें दोनों जो ग्राफ हैं वो इंटरसेक्ट करते हैं 1 पॉइंट पे। तो ग्राफ लिख भी सकते हैं आप, ग्राफ इंटरसेक्ट एट 1 पॉइंट, सो क्या लिखा था आपने? यूनिक सॉल्यूशन। क्लियर ना? और यूनिक सॉल्यूशन होगा तो x की एक वैल्यू होगी और y की एक वैल्यू होगी जहां ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे, और ये दोनों x और y की वैल्यू आप यहां लिख देंगे। ठीक है, तो ये तो कंडीशन बन गई एक तरह से आप की फर्स्ट कंडीशन कि ऐसा हो सकता है कि दोनों ग्राफ एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करें, तो उस स्थिति में जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसका
यूनिक सॉल्यूशन होगा। क्लियर? और इसका एग्जांपल अभी हम कर चुके। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि दोनों ग्राफ पैरेलल आ जाएं। तो क्या? ग्राफ्स आर पैरेलल। और ग्राफ अगर पैरेलल है तो क्या होगा? सो नो सॉल्यूशन। क्या होगा? इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। ना तो हम x की वैल्यू लिख सकते हैं यहां और ना ही y की वैल्यू लिख सकते हैं। ठीक है? बस आपको ध्यान रखना है कि ग्राफ की स्थिति कैसी है, पैरेलल है तो आप लिखेंगे नो सॉल्यूशन। और तीसरी स्थिति यह बन सकती है जब दोनों ग्राफ एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर आ जाए, यानी कि दोनों ग्राफ कंसाइड करते हो। ठीक है ना? हिंदी में इसको संपाती बोलते हैं। तो यहां लिख सकते हैं आप ग्राफ्स कंसाइड ईच अदर। सो लिखेंगे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। और इसमें बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है? यानी कि अब ये तीनों कंडीशंस आपको याद रहनी चाहिए ग्राफिकली मेथड्स के लिए। समझ गए? फर्स्ट, व्हेन इंटरसेक्ट बोथ ग्राफ इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट देन यूनिक सॉल्यूशन, व्हेन बोथ ग्राफ्स आर पैरेलल देन नो सॉल्यूशन, एंड व्हेन बोथ ग्राफ्स आर कोइंसिडेंट देन इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। ओके? इस तरह से स्टूडेंट्स हमारा ग्राफिकली मेथड भी कंप्लीट हो गया। ओके? अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।